दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे जा रही है। एक ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को बदल रही है, वो है बिटकॉइन। आपने इसके बारे में न्यूज़ में, दोस्तों से या कहीं बातों ही बातों में सुना होगा। लेकिन बिटकॉइन है क्या? और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, पैसों का एक ऐसा रूप जो सिर्फ ऑनलाइन मौजूद है। यह किसी भी सरकार या वित्तीय संस्थान से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका मतलब है कि कोई भी केंद्रीय बैंक इसे नियंत्रित नहीं करता है और इसकी आपूर्ति सीमित है। दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान इन अनोखी विशेषताओं ने अपनी ओर खींचा है। बिटकॉइन को समझना सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। यह वित्तीय स्वतंत्रता और नवाचार के बारे में एक वैश्विक बातचीत में भाग लेने जैसा है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या अभी वित्त के बारे में सीखना शुरू कर रहे हों, बिटकॉइन को समझना बहुत जरूरी होता जा रहा है। इस क्रांतिकारी तकनीक में वित्तीय परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। तो आइए बिटकॉइन की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानते हैं। हर क्रांति की एक शुरुआत होती है। बिटकॉइन के लिए वह शुरुआत हुई थी 22 मई 2010 को। लाज़लो हनियच नाम के एक प्रोग्रामर ने बिटकॉइन का इस्तेमाल करके 2 पिज्जा खरीदकर इतिहास रच दिया। उसने 10,000 बिटकॉइन दिए, जिनकी कीमत उस समय लगभग $41 थी। यह साधारण सा लेन देन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिटकॉइन का उपयोग वास्तविक दुनिया में किसी वस्तु को खरीदने के लिए रिकॉर्ड किया गया यह पहला उदाहरण था। आज उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत लाखों में होगी, जो इस बात का प्रमाण है कि बिटकॉइन कितनी दूर आ गया है। यह कहानी एक छोटे से प्रयोग से लेकर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल मुद्रा तक बिटकॉइन की अविश्वसनीय यात्रा को उजागर करती है। यह इस तकनीक की क्षमता और वास्तविक दुनिया के लेन देन को सुविधाजनक बनाने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। बिटकॉइन पिज्जा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि नवाचार अक्सर छोटे से शुरू होता है। आज जो चीज महत्वहीन लग सकती है, वह कल क्रांतिकारी बन सकती है, और बिटकॉइन का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। बिटकॉइन के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है इसके मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि। अपनी शुरुआत के बाद से बिटकॉइन ने कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसने निवेशकों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। लेकिन इस उछाल के पीछे कौन से कारण हैं? 2 प्रमुख तत्व बिटकॉइन के बढ़ते मूल्य में योगदान करते हैं: कमी और अपनाना। सबसे पहले, बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित है, जो 2 करोड़ 10 लाख सिक्कों पर सीमित है। पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत, यह अंतर्निहित कमी मूल्य और वांछनीयता की भावना पैदा करती है। दूसरा, बिटकॉइन को अपनाना विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। अधिक व्यक्ति और व्यवसाय इसकी क्षमता को पहचान रहे हैं और इसे भुगतान और निवेश के रूप में अपना रहे हैं। यह बढ़ती स्वीकृति बिटकॉइन की मांग को और बढ़ावा देती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ती है। कमी और बढ़ते हुए अपनाने के संयोजन ने बिटकॉइन को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थान दिया है। जबकि इसकी कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसके विकास को चलाने वाले अंतर्निहित कारक निरंतर ऊपर की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे अधिक लोग बिटकॉइन को समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, पारंपरिक बाजार ताकतों से परे कारकों से इसके मूल्य को प्रभावित होने की संभावना है। यह बिटकॉइन को वित्त की बदलती दुनिया में एक आकर्षक केस स्टडी बनाता है। बिटकॉइन के महत्व को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा और खुद पैसे के विकास को देखना होगा। शुरुआत में वस्तु विनिमय था, वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान। वस्तु विनिमय सरल तो था, लेकिन इसकी सीमाएं थीं। यह चाहतों के दोहरे संयोग पर निर्भर करता था, जो हमेशा व्यावहारिक नहीं था। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होते गए, विनिमय के अधिक कुशल माध्यम की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इससे सोने और चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग करके कमोडिटी मनी का विकास हुआ। ये कीमती धातुएं टिकाऊ, विभाज्य और व्यापक रूप से स्वीकृत थीं, जो उन्हें मुद्रा के उपयुक्त रूप बनाती थीं। हालांकि भारी सोने के सिक्के लेकर घूमना आदर्श नहीं था।
इससे प्रतिनिधि मुद्रा का उदय हुआ, जैसे कागज के नोट, सोने में भुगतान करने के वादे द्वारा समर्थित। आखिरकार सरकारों ने फिएट मुद्रा की शुरुआत की, जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के आदेश द्वारा समर्थित होती है। पैसे का यह विकास वस्तु विनिमय से फिएट तक विनिमय के एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम के लिए हमारी निरंतर खोज पर प्रकाश डालता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, फिएट मुद्रा व्यापक उपयोग के बावजूद चुनौतियों का अपना समूह है। फिएट करेंसी की कमियां, केंद्रीकरण और मुद्रास्फीति। फिएट करेंसी, आज हम जिस पैसे का उपयोग करते हैं वह जारी करने वाली सरकार में विश्वास पर आधारित है। हालांकि यह केंद्रीकृत प्रणाली अपनी कमियों के बिना नहीं है। फिएट करेंसी प्रणाली में दो प्रमुख चिंताएं निहित हैं, केंद्रीकरण और मुद्रास्फीति। सबसे पहले, फिएट करेंसी केंद्रीकृत होती है, जिसका अर्थ है कि इसका नियंत्रण कुछ शक्तिशाली संस्थाओं, आमतौर पर केंद्रीय बैंकों के हाथों में होता है। सत्ता का यह केंद्रीकरण हेरफेर, पारदर्शिता की कमी और दुरुपयोग की संभावना पैदा कर सकता है। दूसरा, फिएट करेंसी की असीमित छपाई से मुद्रास्फीति हो सकती है। जब अधिक पैसा छापा जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, जिससे व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। फिएट करेंसी प्रणाली में इन अंतर्निहित खामियों ने कई लोगों को पैसे के वैकल्पिक रूपों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। बिटकॉइन अपनी विकेंद्रीकृत और सीमित प्रकृति के साथ इन चुनौतियों का एक सम्मोहक समाधान प्रस्तुत करता है। फिएट करेंसी की कमियों को समझकर हम एक अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली की पेशकश करने के लिए बिटकॉइन की क्षमता की बेहतर सराहना कर सकते हैं। बिटकॉइन का समाधान विकेंद्रीकरण और ब्लॉकचेन। फिएट करेंसी की केंद्रीकृत प्रकृति के विपरीत बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है कि कोई भी संस्था इसे नियंत्रित नहीं करती है, जिससे यह सेंसरशिप और हेरफेर के लिए प्रतिरोधी बन जाता है। इस क्रांतिकारी अवधारणा को बिटकॉइन के निर्माता गुमनाम सतोशी नाकामोतो ने पेश किया था। बिटकॉइन के विकेंद्रीकृत सिस्टम के केंद्र में ब्लॉकचेन तकनीक है। एक ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से एक डिजिटल लेजर है, जो कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क में सभी बिटकॉइन लेन-देन को रिकॉर्ड करता है। यह वितरित लेजर पारदर्शिता, सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। ब्लॉकचेन द्वारा संचालित विकेंद्रीकरण बिटकॉइन के नवाचार की आधारशिला है। यह बैंकों जैसे बिचौलियों की आवश्यकता को दूर करता है, जिससे सीधे सहकर्मी से सहकर्मी लेन-देन की अनुमति मिलती है। हम पैसे को कैसे देखते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इस मूलभूत बदलाव के वित्त के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। बिटकॉइन का विकेंद्रीकृत आर्किटेक्चर भौगोलिक स्थिति या पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे की परवाह किए बिना एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। यह इसे अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं वाले या वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले देशों के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाता है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।